लेट्स स्टार्ट विद टुडेस लेक्चर। स्टार्ट करते हैं साइज से, साइज ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो बच्चे जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, ये जो आर है ना, आर इज द रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और ये होगा आर इक्वल्स टू 0 पॉइंट बड़ा होता है ना ये वाला वॉइड, 0.414 टाइम्स ऑफ आर। रेडियस ऑफ स्फीयर के 0.414 टाइम्स होता है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है वो होता है आर इक्वल्स टू 0.225। मैंने बताया था कल आपको कि टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है वो छोटा होता है ना, तो आप देख सकते हो वो 0.225 टाइम्स है आर के। जल्दी से लिख लो फिर आगे करें। नोटेड। इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी में मान लो टेट्राहेड्रल वॉइड है ना, और किसी एटम को उस टेट्राहेड्रल वॉइड में जाना है, तो उसका जो साइज होगा वो इतना होना चाहिए कम से कम। अगर इससे ज्यादा होगा तो नहीं आएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड में नहीं आएगा वो। क्लियर? चलो आगे चलते हैं, आगे करते हैं रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो होती है, रेडियस आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे आर रेडियस रेशियो है, ठीक है। आर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। और आपको पता है कि जो रेडियस ऑफ एनायन होती है वो हमेशा ज्यादा होती है, तो आर की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आएगी, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक टेबल है, तो आप लोग टेबल बना लो, और इस टेबल में हम लिखेंगे रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो की 4-5 रेंजेस हैं, जैसे कि 0.155 टू 0.225, उसके बाद 0.225 टू 0.414, उसके बाद 0.414 टू 0.732, उसके बाद 0.732 टू 1। 1 कभी नहीं आएगा, फिर भी लिखना है, ठीक है। उसके बाद आए थे इसके पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर पहले वाली रेंज जो बच्चे 3 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, सेकंड हो 4, 6, 8, और फिर आपको इनकी एग्जांपल्स भी पता होनी चाहिए। उससे पहले है स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। ये जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट की बात कर रहा है ना, ये वॉइड की बात कर रहा है, ठीक है। ट्रायंगल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, क्यूबिक, और फिर आती है एग्जांपल्स B2 और 3। आपको 2 एग्जांपल याद रखनी है, मैं बताता हूँ कौन सी। ये 2 एग्जांपल याद रखनी है। अगर जैसे कि आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, अभी कर लो, नोट कर लो। हाँ जी बच्चे, नोटेड। यस सर। ठीक है, तो इसमें देखो क्वेश्चन Yes, कैसे। sir. ओके, तो इसमें क्वेश्चन पता कैसे आता है, वो कहेगा रेडियस रेशियो निकालो।
तो आप क्या करोगे, रेडियस ऑफ कटायन टू रेडियस ऑफ अनायन कर दो। मान लो 80 है, इधर 120 है, तो ये आ गया मेरे पास 2/3 है ना। 2/3 मतलब 0.66। तो 0.66 कहाँ लाई करता है, यहाँ पे है ना। तो आप कहोगे कि पॉसिबल कोऑर्डिनेट नंबर क्या है, 6 है, और जो ज्योमेट्री है वो NaCl को रिजेंबल करेगी। क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं रेडियस रेशियो में से। आगे देखो, आगे क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूला बनाना होता है, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड कैसे। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन, मान लो ए एटम FCC फॉर्म कर रहा है, बी कॉर्नर पे है। फॉर्मूला क्या आएगा। इसके 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा, 0 से लेके हाईएस्ट लेवल तक, जल्दी। ए पेज पे है तो ए कितने, ऐसे नहीं करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया। FCC में नहीं है, ए फेसिस पे है। ए फेसिस पे है, बी कॉर्नर पे, तो फॉर्मूला क्या आएगा। हाँ जी, फेसिस पे है तो फेस कितने होते हैं, 6, 6 × 1/2 3। तो ए के एटम हो गए 3 और बी के 1, तो फॉर्मूला क्या आया। इसको आप ना थोड़ा एट मिट्टी चेंज कर लो, हाँ ऐसे कर लो, इधर बी कर लो, इधर ए कर लो। AB3, ठीक है, आया समझ। हाँ जी बच्चे, यस सर। ठीक है। यस सर। ठीक है, इसके सिंपल क्वेश्चन था। और देखो, अब वो कहता है कि जो ए है वो FCC फॉर्म कर रहा है, और जो बी है वो 2/3 ऑफ ऑक्टेटल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहा है। अब क्या आएगा, फॉर्मूला निकालो। ए FCC फॉर्म कर रहा है, तो अगर FCC फॉर्म कर रहा है तो 4 हो गए, और ये 2/3 ऑफ ऑक्टेटल वॉइड। ऑक्टेटल वॉइड हमने कल किए कितने होते हैं, n। तो यहाँ पे n क्या है, 4। तो 2/3 × 4 कितना आ गया, 8/3। तो AB की रेशियो क्या आ गई, 4:8/3। 3 ऊपर आ गया, ये कैंसल, 2 A3B2। समझ आया सबको। सर बी वाला एक्सप्लेन कर दो। बी वाला बच्चे 2/3 ऑफ ऑक्टेटल वॉइड्स पे है ना। तो ऑक्टेटल वॉइड कितने होते हैं, n होते हैं टोटल, कल फॉर्मूला किया था। यस सर। n की वैल्यू 4 है, FCC है ना, FCC के लिए n की वैल्यू 4 पुट करोगे। अगर HCP होता तो 6 पुट करते। और मैंने कल बताया था ओके सर। टेट्राहेड्रल ऑक्टेटल वॉइड सिर्फ FCC और HCP में ही होते हैं, ठीक है। ओके सर। ठीक है, आगे देखो। अब वो कहता है ए फेस पे है, FCC फॉर्म कर रहा है, बी 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और जो सी है वो ऑल ऑक्टेटल वॉइड ऑक्यूपाई करते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, करो। A3B2C। ए के 4 हो गए, बी के 1/3 × 2n, यानी कि 8/3, और इसके 4, 4:8/3 तो पहले तो 4 कॉमन ले लो, क्या आ गया, 1:2/3 2:1, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। सॉरी, 3 से मल्टीप्लाई करना था, 3:2:3, A3B2C3, यही बोल रहा था। नो सर। अच्छा,
समझ आ गया? यस सर। यस सर। तो आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत कम है, मैंने वर्कशीट भेजी हुई है, कर लो उसको, ठीक है? मेरे को जो लगता है ना, तुम्हें एक दिन और चाहिए। परसों लूंगा मैं टेस्ट, कर लो, ऐसे होगा नहीं तुमसे। आगे कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स आते हैं, वो मैं बाद में कराऊंगा। पहले हम आते हैं डेंसिटी पे, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी का सीधा सा फॉर्मूला, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है? अब यूनिट सेल का मास कितना होगा? मान लो सिंपल क्यूबिक है, तो सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम होते हैं 1, एफसीसी में होते हैं 4 और बीसीसी में होते हैं 2। तो मास ऑफ यूनिट सेल में आ जाएगा मास ऑफ एटम्स। अगर सिंपल क्यूबिक है तो 1 एटम का मास, एफसीसी है तो 4 एटम का मास, बीसीसी है तो 2 एटम का मास। और इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। जेड होता है नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, ठीक है? तो डेंसिटी आ जाएगी जेड इंटू एम ए। एम ए इज मास ऑफ 1 एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यानी कि ए क्यूब। ये समझ आ गया? यस सर। है ना? अब देखो, जो एम होता है किसी का भी मोलर मास, उसमें कितने एटम होते हैं? एवोगैड्रो, इसका मतलब एवोगैड्रो एटम्स आर प्रेजेंट इन एम। तो एक एम में एक एटम का मास क्या होगा? एम बाय एवोगैड्रो। ये समझ आया? हाँ जी बच्चे, यस सर। ये बन गया फॉर्मूला। क्लियर? जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, लिख लो जल्दी से। चलो आगे। देखो, अब फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ये डेंसिटी इक्वल टू जेड इंटू एम। यहाँ पे ना ए जो होता है वो ज्यादातर दिया होता है पिकोमीटर में। जैसे मान लो ए पिकोमीटर दिया हुआ है, तो इसको करना है सेंटीमीटर में हमेशा। तो पिको होता है 10⁻12, मीटर होता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो क्या आ जाएगा? ए इक्वल टू ए 10⁻10। तो आपने हर बार ये चीज करनी ही करनी है, तभी डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। क्लियर? ए के यूनिट चेंज करने हैं, और अगर आपको ए निकालना आ गया, पहले आपका सेंटीमीटर में आएगा, फिर उसको पिकोमीटर में कर लेना। चलो आगे। यस सर। यस सर। ठीक है, आगे देखो डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट होता है जैसे मेरे पास एक क्रिस्टल लैटिस है, अगर किसी पॉइंट पे एटम है नहीं है ना, उसकी जगह एम्प्टी स्पेस है, तो इसे बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। और ये नॉर्मली पाया जाता है, ये नहीं पाया जाता। लाइन डिफेक्ट का मतलब है पूरी की पूरी लाइन ही नहीं है। तो ऐसे डिफेक्ट होने के चांसेस कम होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट के चांसेस ज्यादा है। जल्दी से नोट करो, जल्दी खत्म करो, मेरे को थ्योरी खत्म करनी सारी। चलो आगे, और आपको बहुत टाइम यस लगेगा सर। ये यस सारा सर। करने में, बहुत जल्दी जल्दी करा रहा हूँ मैं। पॉइंट डिफेक्ट फर्दर दो तरह के होते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। आप क्लियरली देख पा रहे हो कि ये पॉइंट वैकेंसी डिफेक्ट है। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, एक कैटायन और एक एनायन अपनी जगह छोड़ के गायब हो जाते हैं, कुछ ऐसे। ठीक है,
इंटरस्टिशियल में क्या होता है, जो कटायन होता है वो इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाता है। अब नाइन तो आ नहीं सकता क्योंकि नाइन का साइज बड़ा होता है, तो कटायन इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाएगा। ठीक है बच्चे, आया समझ? उसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्लियर? आपको ये पढ़ना पड़ेगा थ्योरी सारी। सर वैकेंसी डिफेक्ट में सर एनायन और कटाइन जाते कहाँ हैं? जाते हैं बाहर, निकाल दिए लैटिस से बाहर, रिमूव कर दिए, लैटिस में नहीं रहेंगे, मतलब उनको ओके अलग कर सर। दिया गया। हाँ, गुड। सर स्ट्रक्चर पे भी डिफरेंस आता है, हाँ, स्ट्रक्चर के ऊपर भी इफेक्ट होता है कोई? स्ट्रक्चर पे ज्यादा चेंजेस नहीं आती क्योंकि ये जो डिफेक्ट होते हैं बहुत कम होते हैं। जैसे 10⁻23 एटम है एक मोल में, तो उसमें बहुत कम रहेंगे। जैसे कि आप मान लो 1000 डिफेक्ट्स हैं ऐसे, तो ज्योमेट्री थोड़ी बहुत हिलती है। डिफेक्ट हम लाते इसलिए हैं ताकि प्रॉपर्टीज एनहांस हो सके। डिफेक्ट्स हम खुद क्रिएट करते हैं ताकि प्रॉपर्टीज एनहांस कर सकें। ओके। हाँ, अगर परफेक्ट क्रिस्टलाइन क्रिस्टल रहेगा तो उसकी प्रॉपर्टीज शो नहीं करेगा वो। अब देखो आगे, आगे फर्दर दो तरह के डिफेक्ट होते हैं, स्टोशियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोशियोमेट्रिक। स्टोशियोमेट्री में क्या होता है, रेशियो ऑफ कटायन टू नाइन रहती सेम। ठीक है, जितने ए पॉजिटिव होंगे उतने ही बी नेगेटिव होंगे। और नॉन स्टोशियोमेट्री में क्या होता है, रेशियो सेम नहीं रहती। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, तो स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट फर्दर दो तरह के, शॉर्ट की SCHO शॉर्ट की डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, अभी आपने जो वैकेंसी डिफेक्ट किया ना वो शॉर्ट की डिफेक्ट ही था। ए बी, ए बी, बी ये नहीं है, यहाँ पे बी है, यहाँ ए है, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे बी आएगा ना, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ बी नहीं है। तो देखो, अगर सेम नंबर ऑफ कटायन एनायन मिस हो अपनी लैटिस साइड से, इसकी थ्योरी वगैरह अच्छे से पढ़ लेना, दिमाग में डाल लेना, ये आपकी लास्ट रिवीजन है। ठीक है, और जो चीजें नहीं है आपको पता है ज्यादा टाइम लेती हैं, वो टाइम देना इसको। मैं बच्चे गाइड कर सकता हूँ, मैं आके नहीं पढ़ा सकता, हर किसी को समझा नहीं सकता कि इस वक्त तू क्या कर रहा है, मैं उसको आके बोल लूँ तेरे को पढ़ना चाहिए, मैं बार बार मैं कैसे करूँ? किसी बंदे के लिए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वो आपको मेरी बात फॉलो करनी है, बस दिमाग में रखनी बात जब भी अपना टाइम खराब कर रहे हो। ठीक है, कि हाँ यार पढ़ना है, सीट लेनी है। आपको पता है, अभी आज की बात है, एक लड़का, उसका भाई गया उसमें सरस्वती, सरस्वती कॉलेज है गाजियाबाद में, सेमी गवर्नमेंट सीट मिली उसको नीट में। तो सेमी गवर्नमेंट का क्या फायदा, तो वो खुद ही बता रहा था, ना पढ़ाई अच्छी है और ऊपर से पैसा भी लगता है। ठीक है, और बाकी जेई वालों का भी ऐसा ही है, अच्छा कॉलेज ना मिला, पढ़ाई ऐसी होगी बेकार। ठीक है, पढ़ाई अच्छी चाहिए तो पढ़ लो, महीना डेढ़ महीना पढ़ लो, बाद में करते रहना जो करना है, अलग हो जाओ दुनिया से। आगे देखो, शॉर्ट की में क्या हुआ, कटायन एनायन मिस हो गए। ठीक है, और इसके ना कॉजेस, इसके कंडीशंस होती हैं, इसकी कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। एक तो कंडीशन ये होगी, कटायन और एनायन का जो साइज है उसमें क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बहुत ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए। आप लोग ऐसे बता नहीं पाओगे, है ना? साइज ए और बी का सेम होना चाहिए, या कटायन एनायन के साइज में डिफरेंस होना चाहिए। देखो मैं आपको फ्रैंकल डिस्कस करता हूँ, फिर आपके दिमाग में आएगा। फ्रैंकल में क्या होता है, कटायन इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाता है, बस बहुत है। तो कटायन अगर इंटरस्टिशियल साइड पे आता है तो कटायन का साइज छोटा होना चाहिए, है ना?
तो फ्रैंकल में क्या होता है, साइज छोटा होना चाहिए कटाइन का एनायन से बहुत ज्यादा, देयर शुड बी अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कटाइन एंड एनायन। और शॉर्ट की में क्या होनी चाहिए कंडीशंस, क्या शॉर्ट की थी, शॉर्ट की साइज सेम होना चाहिए, सिमिलर, कटाइन एंड एनायन है सिमिलर साइज, सेम नहीं हो सकता, सिमिलर हो, राइट। पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन आपको याद करनी है, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। एक लिख लो, आयंस ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर साइज। सेकंड है हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। और उसमें उल्टा हो जाएगा, फ्रैंकल में उल्टा हो जाएगा, ठीक है बच्चे। और एक कॉमन एग्जांपल है दोनों की, एजी बियर। एजी बियर shows both effects, फ्रैंकल as well as शॉर्ट की। चले आगे। आगे चलें, यस सर। लिख लिया सारा। यस सर। चलो जी, आगे आता है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये क्या कहता है, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में या तो कटायन ज्यादा होंगे या ना। तो पहले हम करेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी दो तरह से हो सकता है, या तो कटायन एक्स्ट्रा कर दो या अनायन उड़ा दो, है ना। तो पहले हम करेंगे अनायन वैकेंसी। बुक उठा के इसको रीड कर लेना, बीच बीच में से क्वेश्चन आएंगे। और आपको पता है कि 40 जेई में, उसमें नीट में 45 में से ना मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, 10 न्यूमेरिकल आएंगे बस। और हो सकता है 5 से 10 वो हो, ठीक है, हो सकता है 5 ही आ जाए। और जेई में अगर 30 क्वेश्चन है आपके, 25, मैं 25 लेके चलता हूँ और वो ऑप्शनल छोड़ देते हैं। 25 में से आपके 10 न्यूमेरिकल आएंगे, 10 से 12, बस ये है। पर इतने न्यूमेरिकल आने हैं आपको सॉलिड्स के बस। सर, हाँ जी, सॉलिड्स के सर। सॉलिड के 5 5 10 10 न्यूमेरिकल थोड़ी ना आ जाएंगे टोटल, ठीक है। अपना हाल देख लो, जेई देने जा रहे हो और पेपर का कुछ नहीं पता, जहाँ जाना है पता ही नहीं है। नाइन वैकेंसी, नाइन वैकेंसी देखो कैसे आएगी, मैं बड़े आराम से समझाऊंगा। मेरे पास NaCl है, NaCl का लैटिस है, ठीक है। उसको सोडियम के वेपर्स में हीट किया, तो होगा क्या, होगा ये कि NaCl अपना लैटिस छोड़ के बाहर आ जाएगा, Cl नेगेटिव विल डिफ्यूज टू द सरफेस, और वो फिर ये वाले Na को फोर्स करेगा इलेक्ट्रॉन लूज करने पे, ये वाला Na इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और इसका इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पे, और इसको बोलते हैं एफ सेंटर, विच इम्पार्ट कलर टू द क्रिस्टल। ये येलो कलर का होता नहीं है, जब हीट करते तब आता है, ठीक है। सोडियम वेपर की प्रेजेंस में जब हीट करेंगे NaCl इम्पार्ट्स येलो कलर टू द क्रिस्टल, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस एफ सेंटर। एफ का मतलब होता है फैब, फैब जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है कलर। आया समझ कुछ? हाँ जी बच्चे, यस सर। ठीक है। टॉपिक ये रीड करने वाले हैं, बड़े अच्छे टॉपिक्स हैं। इसी तरह जो KCl होता है दैट इज अ वॉयलेट कलर, और जो LiCl होता है वो होता है पिंक कलर का। क्लियर है? लिख लो, आगे देखो। एक्सेस कैटायंस ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट।
चलो जी, एक्सेस कैटायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट्स, तो इसमें क्या होता है, ZNO होता है व्हाइट कलर का, ठीक है, और इसको जब हम हीट करते हैं, मेरे को ऐसा भी लग रहा है मैंने सॉलिड कराया हुआ है, Zn2 पॉजिटिव प्लस हाफ इलेक्ट्रॉन, हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये ऑक्सीजन के होते हैं ना, तो होगा क्या, ये अंदर एंट्रैप हो जाएगा, साथ में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये बात याद रखना। यहाँ पे भी देखो Cn इलेक्ट्रिक बाहर आ गया, बिल्कुल सही, Na पॉजिटिव एक्सेस में हो जाएंगे, ये भी सही है, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, इलेक्ट्रॉन अंदर आ चुका है। तो इसी तरह यहाँ पे बच्चे Zn2 पॉजिटिव अंदर वाली साइड ऑक्यूपाई करेगा, साथ के साथ इलेक्ट्रॉन भी जाएंगे, ठीक है। तो ये व्हाइट कलर का होता है, इट इम्पार्ट्स येलो कलर टू द क्रिस्टल अपॉन हीटिंग। क्लियर? यस सर। बाकी यस Yes, सर। sir. आगे मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, मेटल को कम करना है, मेटल को कम करना कैसे कर सकते हैं, या तो कैटायन एनायन ऐड कर दो, है ना, एक्सेस एनायन, एक्सेस एनायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट, है ना, और दूसरा केस मेटल को ही बाहर निकाल दो, है ना, जिसको हम बोलते हैं कैटायन वैकेंसी। तो इसमें से ना ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई बता सकता है ये केस पॉसिबल क्यों नहीं है, एक्स्ट्रा एनायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट पॉसिबल नहीं है, क्यों? Because of larger size of anion, because of larger size of anion, excess anion ऑक्यूपाई नहीं कर पाता, लेकिन कैटायन वैकेंसी होती है, इसका क्वेश्चन आता है भर भर के, ठीक है। चलो देखो क्या होता है इसमें, कैटायन उठा के बाहर फेंकना है ना, इसकी एग्जांपल्स हैं जैसे निकल, जैसे मान लो इसकी रेशियो मेरे पास 100-100 है, 1:1 रेशियो है, यानी कि मान के चलो मेरे पास ये 100 है, मेरे पास ये 100 है, ठीक है, थोड़ा समझना पड़ेगा। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, निकल पे +2 चार्ज है, इस पे -2 चार्ज है, टोटल पॉजिटिव चार्ज 200, टोटल नेगेटिव चार्ज -200, तो ये तो बात पूरी ओके है ना। अब देखो इधर मेरे पास निकल ऑक्साइड है, इनकी रेशियो सेम नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन मेरे पास 100 ही है, ऑक्सीजन 100 है, तो चार्ज कितना हो गया, -200, और जो निकल है ना मेरे पास, निकल 2 पॉजिटिव 100 थे, 100 में से मान लो मैंने 6 कम कर दिए, कितने रह गए, हाँ जी 94। चार्ज कितना रह गया, 188। शाबाश। अब कितना चार्ज और चाहिए, 12। यस सर। मैं क्या करूंगा, मैं निकल 3 पॉजिटिव ऐड कर दूंगा, कितने ऐड करने पड़ेंगे चार्ज बैलेंस करने के लिए, 4, शाबाश। 4। तो देखो इसका जो सम है वो 98 रहा, लेकिन चार्ज मेरा पूरा बैलेंस हो चुका है, इसका मतलब इस पे यहाँ पे मैं लिखूंगा 0.98:1, इसे बोलते हैं क्या, कैटायन वैकेंसी। क्लियर? हाँ जी बच्चे, यस Yes, sir. अब इसका क्वेश्चन देखो, जैसे वो कहता है ये क्वेश्चन है, इसमें निकाल सकते हो निकल 2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव कितने हैं, देखो कैसे करना है। हम सपोज करेंगे अगर ये 1 है तो ये 0.96 है, मान लो ये x है, ये 0.96 माइनस x, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, इसका चार्ज क्या है 2x प्लस 3 इंटू 0.96 माइनस x, ऑक्सीजन पे चार्ज है -2 इक्वल टू चार्ज 0, क्या आ गया 2x प्लस 3 इंटू 0.96 कितना है 2.88 माइनस 3x -2 इक्वल टू 0, ये क्या है -x इक्वल टू -0.88, x क्या आ गया, x आ गया सर 0 -2 क्यों किया? है,
-2 ऑक्सीजन का, इसका ओवरऑल Okay. चार्ज, इसका ओवरऑल चार्ज इसके इक्वल होना चाहिए ना ऑक्सीजन के। Okay, sir. ये लिख लो जल्दी से। चले आगे। Yes, sir. एक्स आ गया, यानी कि निकल 2 पॉजिटिव आ गया। निकल 3 पॉजिटिव कितना आया? 96 था ना, 98 था, 96 था। देखो मैंने 16 पेज भर दिए, भरा करो पेज थोड़े। 0.96 माइनस 0.88 क्या आएगा? उसके बाद वो ना क्वेश्चन में बड़े घुमा घुमा के पूछ रहा है, कई बार फ्रैक्शन पूछता है, कई बार परसेंटेज पूछता है, ध्यान रखना। कहेगा निकल 2 पॉजिटिव की परसेंटेज बताओ, परसेंटेज। तो 0.88 डिवाइड किसके साथ करना है? 100 के साथ नहीं करना, 0.96 के साथ करना है, ये आ जाएगी। फिर परसेंटेज ऑफ निकल 3 पॉजिटिव, निकालना कितनी आ रही जल्दी से। ये मेरे सामने ही है क्वेश्चन, नहीं ये 0.98 वाला है। कितनी आई परसेंटेज? Sir, 91.6. ये कितना बता? 8.4। चलो जी, इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। काफी पुराना क्वेश्चन है, किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है, थ्योरेटिकल फॉर्म में पूछ सकता है, कहीं पे एक आधा ऑप्शन ऐसा हो सकता है कि ये कौन सा डिफेक्ट है, जरूरी नहीं है न्यूमेरिकली आए, ठीक है। चलो ओके सर। आगे आते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट यही वाला जो निकल वाला था ना, सेम ऐसा ही है, लेकिन इसमें मैं क्या करूंगा, NaCl को डोप करूंगा SrCl2 और यहां से मेरे को मिलेगा Sr2 पॉजिटिव। तो आप खुद देखो, जैसे ये देखो NaCl NaCl Cl NaCl NaCl NaCl, मैं 2 सोडियम उड़ा सकता हूं और उसकी जगह पे एक Sr ऐड कर सकता हूं, है ना, तो एक होल क्रिएट हो जाएगा। बात समझ आई? Yes, sir. हाँ, तो एक Sr ने कितने होल क्रिएट करवाए, 1 या 2? दो। Sir, एक जगह पे तो खुद भी आएगा, है ना। Yes, sir. हाँ, इसी तरह अगर मैं एल्यूमिनियम ऐड करता Al3 पॉजिटिव, तो एक एल्यूमिनियम कितने होल्स क्रिएट करा सकता है? 2। तो ये है आपके इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, कर लो नोट। मैं ना टेस्ट आपका परसों ले रहा हूँ, टेस्ट बढ़िया दो, नंबर खींचो, 120-30 नंबर लो, ठीक है। 120, 30, 40, आगे बढ़ो, पीछे नहीं। 100, 70 वाले टेस्ट ना पक चुका हूं मैं, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन करो, अब आपके आगे कुछ नहीं है। आगे आपको वो तो पता ही है ना, एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर्स तो पता ही है सबको, थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे 14 ग्रुप की डोपिंग अगर 13 ग्रुप के साथ करोगे तो इसकी वैलेंसी 3 होती है, इसकी 4 होती है, इसकी 5 होती है, 5 चार्ज होता है ना। तो अगर 13 ग्रुप के साथ डोपिंग करोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, और इधर से करोगे तो एन टाइप बनेगा, ठीक है। चैप्टर आपका ओवर है, कल मैं प्रॉब्लम्स लूंगा, अपने क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। और आप लोग वो डीपीपी खत्म कर लो, मैंने सोल्यूशन भेजे उसके, नहीं सर। सोल्यूशन भेज देते हैं, कर लो, ठीक है। ओके, टाटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। ओके सर। ओके बच्चे।